ऑलराइट दोस्तों, आ गया हमारे पास 2023 का ZenBook OLED, ZenBook 14 OLED। जी हाँ, तीन चार चीजें मैं आपको बता दूं। एक तो दोस्तों ZenBook की प्रीमियम रेंज होती है Asus की, एंड इसमें तीन चार चीजें आउटस्टैंडिंग होती है। उनकी मिलिट्री ग्रेड बिल्ड क्वालिटी, पोर्टेबिलिटी, डिस्प्ले। आजकल डिस्प्ले तो पिछले साल से OLED आ गए, दे आर एब्सोल्युटली ऑसम। एंड अब 2023 एडिशन का जो ZenBook 14 OLED है, देखते हैं कैसा है। लेट्स डू द अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन सब कुछ बताने वाला हूं आपको। सबसे पहले बॉक्स खोलते हैं। ऑलराइट, स्लीव आती है बॉक्स के अंदर। स्लीव, हाँ स्लीव ही है, नाइस वन, ये भी देखेंगे। एंड अमेजिंग ट्रू टू लाइफ कलर, दैट इज ट्रू। ये देखिए Asus OLED। और क्या है, सो यू हैव पावर केबल एंड USB टाइप C चार्जर है दोस्तों ये, सो दैट इज नाइस। एंड ये देखिए ब्रिक बहुत ही छोटी है, अगेन दैट इज नाइस। पोर्टेबिलिटी में उसका भी बहुत फायदा होता है व्हेन यू आर मूविंग अराउंड विद द लैपटॉप। ऑलराइट, बॉक्स के अंदर सिर्फ इतना ही आता है। बॉक्स को रखते हैं साइड में, स्लीव भी रखते हैं। ये देखिए 65 वॉट का चार्जर है दोस्तों, लिखा हुआ है इधर 65 वॉट, सो दैट्स नाइस। टाइम टू लुक एट द लैपटॉप। दैट फेमिलियर दोस्तों, ये Asus का लोगो, लुक एट दिस। एल्यूमिनियम चैसी है, ऑब्वियसली फील्स गुड इन हैंड। स्मार्टफोन के जैसे गिरा के देखना है क्या इसे? I don't know. Should I do it? थोड़ा ऊपर से। लैपटॉप स्मार्टफोन के जैसे ऊपर से नहीं गिरता है जनरली। अगर गिरता है तो ऐसे गिर जाता है या फिर ऐसे गिर जाता है। जो एक्सपेक्ट करते हैं ना Asus से कि इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी होगी, वैसे ही कुछ है। इधर Asus ZenBook लिखा हुआ है नीचे। ये जो ग्रिल्स है ये बेसिकली इनलेट है, ये आउटलेट, मतलब ठंडी हवा इधर से जाती है, गर्म हवा बाहर आती है। एंड ओवरऑल लुक्स वेरी नाइस। ये जो है ना, ये पियानो फिनिश अच्छा लग रहा है। वैसे इसमें एक ही कलर आता है, दिस इज द ब्लैक। क्विकली स्लीव भी देख लेते हैं। वेरी नाइस स्लीव का। लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैं स्लीव इस्तेमाल करता हूँ मेरे लैपटॉप के लिए। ये होता है तो वो बल्की हो जाता है थोड़ा। यस, यू कैन इजीली कैरी दिस इज नॉट बैड। बहुत लाइट है, दिन भर भी आप कैरी करोगे तो ज्यादा आपको इशू नहीं होगा। सो इट इज वेरी वेरी पोर्टेबल। वैसे वजन के बारे में बात करूं, ठीक है, मतलब इट्स नॉट वेरी वेरी लाइट, नॉट एट ऑल हैवी। 1.35 kgs, देखते हैं, लेट्स सी। 1369 मतलब 1370 ग्राम है, सो नॉट वेरी हैवी एज वेल। चलिए पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं दोस्तों। ओके, यू हैव अ माइक्रो SD कार्ड रीडर, देन दो USB टाइप C स्लॉट्स हैं, 3.5mm जैक है एंड HDMI। यस, एंड लेफ्ट हैंड साइड में एक USB टाइप A है जो 3.2 Gen 2 है, सो दैट इज गुड। लेकिन सिर्फ एक ही USB टाइप A पोर्ट है, दो USB टाइप C है, और उसमें से भी जब आप चार्ज करोगे तो एक USB टाइप C जो है वो हो जाएगा। सो इसेंशियली व्हेन यू आर चार्जिंग ओनली यू कैन यूज टू पोर्ट्स, एक USB and USB टाइप C। Let's look inside. Oh my God, lots and lots of stickers. Ryzen 7, okay. AMD Radeon graphics card, Alexa built-in, Pantone color, Asus ZenBook OLED और सब बाकी सब चीजें। Yes, बात करेंगे उसके बारे में। Alright, एक चीज नोटिस की आपने, this one gets lifted एंड 180 डिग्री होता है ये पूरा लैपटॉप जो है। दिस गोज ऑल द वे 180 डिग्रीज। हाँ, 360 डिग्रीज नहीं होता है, उसके लिए वो फ्लिप वाला अलग है, इसमें आता है वो वेरिएंट भी। ये जो है बेसिकली हेल्प करता है ये लैपटॉप ठंडा रखने के लिए, क्योंकि देन कूल एयर गोज फ्रॉम हियर एंड देन हॉट एयर कम्स आउट, सो दैट इज रियली नाइस। Asus इसे अर्गो लिफ्ट हिंज कहता है। या लास्ट ईयर आल्सो आई हैव टोल्ड यू दिस। ऑलराइट, टाइम टू स्टार्ट। वैसे ये जो पावर बटन है दोस्तों, दैट आल्सो डबल्स अप एज फिंगरप्रिंट सेंसर, सो यस, ऑथेंटिक। ओह वाओ, लुक एट दैट डिस्प्ले। इसमें टच नहीं आता है। जी हाँ, पर जो वेबकैम है दैट्स अ फुल HD वेबकैम 1080, विंडोज हेलो को सपोर्ट करता है। वाओ, लुक एट दैट डिस्प्ले। साइड के जो बेजल्स है दोस्तों बहुत ही पतले हैं, इवन चिन मैं कहूंगा सिर्फ Asus ZenBook लिखा हुआ है उधर, इट्स नॉट वेरी थिक। एंड ऊपर भी बेजल जो है पतली कहूंगा, बिकॉज इट हैज गॉट दैट वेबकैम इनसाइड इट, सो यू गेट अ नाइस डिस्प्ले, ब्यूटीफुल डिस्प्ले। इनफैक्ट मेरे वीडियोग्राफर ने अभी मुझे कहा कि थोड़ा सा जो ब्राइटनेस है कम कर दो, बिकॉज इट इज वेरी ब्राइट। दैट जस्ट गोज टू शो कि ये जो है ब्राइट डिस्प्ले भी है। आउटडोर्स भी आप अगर आप इस्तेमाल करोगे, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम्स। और ये 14 इंच का डिस्प्ले है दोस्तों, इट्स अ OLED डिस्प्ले, दैट टू 2.8K। यस, इसमें IPS LCD डिस्प्ले भी आता है, बट दिस इज द अपर वेरिएंट, तो अलग अलग वेरिएंट्स ऑब्वियसली आपको मिलने वाले हैं। एंड कलर्स इतने अच्छे क्यों दिख रहे हैं पता है? 100% sRGB है, सो दैट इज देयर। एंड ब्राइटनेस के मामले में 600 निट्स ब्राइटनेस, एंड दैट इज रियली गुड फॉर अ लैपटॉप। और दोस्तों ये बैकलिट कीबोर्ड है। कीबोर्ड के बारे में बात करूं तो ट्रैवल डिस्टेंस बहुत है एंड दे आर टैक्टाइल एज वेल। हाँ, थोड़े पास पास में, बट कीज बड़े हैं तो यू शुड नॉट, यू विल बी वेरी कंफर्टेबल टाइपिंग ऑन दिस। वैसे जो मेन कीबोर्ड है उसमें नम पैड नहीं आता है, लेकिन जो टच पैड है उधर आपको नम पैड मिलता है, सो इट डबल्स अप। नम पैड भी है एंड ऑब्वियसली टच पैड भी है। ऑलराइट, इधर भी बटन है जहां पे आप ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो। इफ दिस इज टू ब्राइट थोड़ा कम कर दीजिए, और अगर नम पैड नहीं चाहिए बंद कर दीजिए। टच पैड में कुछ फंक्शंस भी है, दिखाऊं आपको। अगर मैं ऐसे करता हूं तो
अपने आप कैलकुलेटर खुल जाता है। मुझे Asus लैपटॉप्स की एक चीज अच्छी है, जनरली पोर्टेबिलिटी के नाम पे बहुत सारी चीजें स्किप कर देते हैं ब्रांड्स, बट ये जो है सब कुछ है आपके पास, इवन इन अ वेरी स्मॉल फॉर्म फैक्टर। चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, और उसमें बड़ा चेंज है। अगर मैं कंपेयर करूं ZenBook OLED 2022 एडिशन के साथ, उसमें इंटेल कोर 12th जनरेशन के प्रोसेसर आते थे। इसमें दोस्तों आपको Ryzen 7000 सीरीज का प्रोसेसर मिलता है। वैसे अगर लोअर वेरिएंट लोगे तो उसमें Ryzen 5 सीरीज के भी प्रोसेसर आते हैं, सो दिस टाइम इट इज ऑन Ryzen। और अगर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो ये आपको 30 वॉट का TDP देता है, विच इज रियली गुड फॉर अ मोबाइल प्रोसेसर। हमारे पास जो वेरिएंट है दोस्तों, ये है 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स। इनफैक्ट Ryzen के प्रोसेसर जो है वो उनके कोर एंड थ्रेड्स के लिए जाने जाते हैं। बट सेम आई कांट से अबाउट ग्राफिक्स कार्ड। ग्राफिक्स कार्ड AMD Radeon है, जो इंटीग्रेटेड ही कहूंगा मैं, विच इज डिसेंट। आई मीन मल्टीटास्किंग अगर आपको करना है, Ryzen 7000 सीरीज वेरी गुड, क्योंकि ये जो वेरिएंट है दोस्तों, इट हैज बीन एनहांस्ड स्पेशली फॉर मल्टीटास्क। और 16 GB अप टू 16 GB LPDDR4X रैम टाइप आती है, एंड बेस वेरिएंट इसका 512 GB स्टोरेज का ही है, 256 GB वगैरह नहीं है प्राइस कम करने के मामले में, सो दैट इज गुड। आई डोंट थिंक फॉर अ लैपटॉप 256 GB इज इनफ। तो 512 GB SSD है, एंड इट गोज ऑल द वे अप टू 1 TB। और हाँ, हमने स्पीड टेस्ट किया हुआ है दोस्तों, 3.5 Gbps तक रीड राइट स्पीड्स वगैरह जाते हैं, सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव बिग थम्स अप। और हमने बेंचमार्क्स भी रन किए, Geekbench एंड Cinebench वगैरह दोस्तों, वो जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ रिजल्ट्स, वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल। हाँ, तो अगर आप पूछोगे कि इसके ऊपर मैं गेमिंग कर पाऊंगा या फिर वीडियो एडिटिंग वगैरह मुझे करना है, नहीं, दिस वन इज नॉट फोकस टुवर्ड्स दैट। अगर आप हेवी एप्स वगैरह या हेवी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो, नो प्रॉब्लम्स, नो एडिटिंग, बट मल्टीटास्किंग वगैरह करना है, मल्टीपल बहुत सारे आपके क्रोम के टैब्स वगैरह ओपन है, उसके लिए दिस शुड बी अ ब्रीज। वैसे और एक चीज बताना भूल गया दोस्तों, डिस्प्ले 60 हर्ट्ज नहीं 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, सो अगेन दैट इज आल्सो नाइस। OLED एंड 90 हर्ट्ज। बैटरी के बारे में बात करते हैं। जनरली अगेन पोर्टेबल लैपटॉप्स में या तो 45 वॉट या 65 वॉट तक होते हैं, इसमें 75 वॉट आवर की बैटरी है दोस्तों। 7-8 घंटे तो कम से कम कुछ भी कीजिए आप, 8 घंटे बैटरी जाएगी। दैट मींस होल डे यू कैन यूज द बैटरी वंस इट इज चार्ज टू 100%। वैसे बैटरी लाइफ के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है आने वाले या फिर अगला 1 साल जो है, शायद इट इज गोइंग टू बी रियली एक्साइटिंग। क्यों? क्योंकि अभी 7nm के प्रोसेसर हैं, अब अगले 12 महीनों में 5nm के प्रोसेसर आएंगे, विच विल बी इवन मोर पावर एफिशिएंट। मतलब उस आपको फिर बैटरी लाइफ शायद 10, 12, 15 घंटे तक भी मिल सकती है बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी ऑफ प्रोसेसर। ऑलराइट, OS के बारे में बात करते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स Windows 11 मिलता है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी दोस्तों, ऑफिस जो आपको मिलता है इसके अंदर, दैट हैज गॉट लाइफ टाइम लाइसेंस, यू डोंट हैव टू बाय ऑफिस। वैसे इसमें डैशबोर्ड भी आता है माय Asus नाम का, जहां पे सब कुछ आप देख पाओगे कि भाई कितना गर्म हो रहा है या फिर ठंडा कितना होना चाहिए। ऑल द डायग्नोस्टिक्स वगैरह जो होते हैं आपको माय Asus के अंदर दिखते हैं, एंड आई थिंक इट इज क्वाइट गुड। वैसे आजकल यू नो एवरीवन इज गोइंग ग्रीन, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। Asus इज ऑल्सो गोइंग ग्रीन। इनफैक्ट इनको EPEAT सिल्वर सर्टिफिकेशन मिला है, EPEAT नया सर्टिफिकेशन है, बट बेसिकली इट जस्ट टेल्स यू कि ये जो लैपटॉप है ये ग्रीन है, इट इज सेविंग द एनवायरनमेंट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। कनेक्टिविटी के मामले में लेटेस्ट दोस्तों Wi-Fi 6E सर्टिफाइड है, ये Bluetooth 5.0 है, सो कनेक्टिविटी के मामले में ऑल इज देयर। आई टेल यू व्हाट, मल्टीमीडिया के मामले में दिस इज रियली गुड। लुक एट दैट, वाओ, लुक एट दोस कलर्स बहुत सुंदर है दोस्तों, एंड ब्राइटनेस मैंने जैसे बताया 600 निट्स ब्राइटनेस है। इवन जो ऑडियो है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। फॉर अ पोर्टेबल लैपटॉप इट इज क्वाइट गुड। और हाँ, कलर्स इतने एक्यूरेट क्यों है? क्योंकि दिस इज आल्सो पैंटोन सर्टिफाइड। ऑलराइट, फाइनली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू प्राइस। इसकी प्राइस क्या है दोस्तों? प्राइस स्टार्ट्स फ्रॉम 90,000। हमारे पास जो वेरिएंट है दैट इज 1,05,000, जिसमें OLED आता है, एंड देन यू ऑल्सो हैव Ryzen 7, Ryzen 5 with IPS I think starts from 90,000। तो अलग अलग वेरिएंट्स है दोस्तों, दैट इज व्हाट इट इज फ्रॉम 90,000 टू प्रॉब्ली 1,25,000, ये प्राइस रेंज है। बट फॉर दैट प्राइस अगर आपको एक लैपटॉप चाहिए जिसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो, डिस्प्ले जबरदस्त हो, एंड परफॉर्मेंस भी अच्छा दे, और आप वीडियो एडिटिंग वगैरह नहीं करने वाले हो, then I think Asus ZenBook 14 OLED is an excellent choice for you। वैसे दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा, कुछ भी फायदा हुआ, लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।